प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और साथ साथ दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि 22 फरवरी को हिंदी कॉपी कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स अचीव कर सकें, और एग्जामिनर क्या देख करके कब क्यों और कैसे फुल मार्क्स देते हैं, इसका भी तरीका मैं आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और बच्चों, यह कॉपी एक बोर्ड टॉपर के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से आप सभी को भी 22 फरवरी को हिंदी कॉपी लिखना है। और 22 फरवरी को हिंदी कॉपी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि अब की बार 22 फरवरी को बिल्कुल ऐसा ही पेपर छपने वाला है जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो। जैसे ही बच्चों आप सभी को पेपर मिलेगा, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक लिख देना, उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिख देना। इतना करने के बाद बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो जैसे ही 15 मिनट मिलेंगे, आपको यहाँ पे फटाफट निर्देश को पढ़ लेना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करना है, ठीक ना। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को खंड ब के भी सारे प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। साथ में यही बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, माने किस युग का लेखक है बताना है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो बच्चों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है ना, ये भारतेंदु युग के यहाँ पे राइटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुनाहों की देवता किस विधा की रचना है बताना है। कहानी है, उपन्यास है, एक नाटक है, एक अंकी है। तो गुनाहों की देवता जो है ना बच्चों, ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। कई बार हमने बता भी रखा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो बच्चों बताओ, हंस पत्रिका के संपादक क्या हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बता रखा हूं, और बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और 2024 में आने का सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवनी हो जाएगा। क्या होगा? जीवनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, लहरों के राजहंस के राइटर कौन है बताना है कि धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पे पांचवा का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। क्या होगा भैया? मोहन राकेश बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बात यही छपने वाले हैं भाई, ठीक ना। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? कवि है कि उपन्यासकार है कि नाटककार है कि आलोचक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हो जाएंगे बच्चा? यहाँ पे एक आलोचक है। क्या है? एक आलोचक है। इस बात को भी ध्यान में रखना, कई बार भैया पेपर में आ चुका है। आकाशदीप के रचनाकार का नाम बताइए। आकाशदीप के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा ये लिखा गया है? अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो आकाशदीप के राइटर का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक ना। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। कई बार हमने बता रखा है, आकाशदीप, तितली, झरना, लहर, आंसू, ठीक ना, कई इनकी रचना का नाम है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है, ठीक ना। मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार क्या नाम हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि केशवदास काव्यधारा के कवि है, माने केशवदास किस काव्यधारा के कवि है बताना है। रीतिबद्ध है कि रीति सिद्ध है कि रीति मुक्त है कि प्रयोगवादी है। तो बच्चों, जो केशवदास थे ना, ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा? पहला रीतिबद्ध हो जाएगा। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना। रामचंद्रिका किसकी रचना है बताना है। केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की या भूषण की। तो रामचंद्रिका के राइटर का नाम क्या हो जाएगा? केशवदास। क्या होगा? केशवदास हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना इस वीडियो के माध्यम से, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार भैया यही छपने वाले हैं, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, रीति, शोक, हास या निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है, कई बार हमने बता रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अलंकार से क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। तो बच्चों इसमें बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो बच्चों इसमें क्या होगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। तो इस वाले लाइन में, इस वाले पंक्ति में यहाँ पे रूपक अलंकार, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक ना। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल मिलाकर के कितने चरण होते हैं आपको बताना है, 3, 4, 2 या 5। तो रोला छंद में, रोला क्या है भैया, एक सममात्रिक छंद होता है, ठीक ना। और इसमें कुल चरण की संख्या कितनी होती है, 4 चरण। रोला हो या सोठा हो, दोनों में 4-4 चरण होती है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। चलो आगे देखते हैं, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में किस उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, अति का, अधि का या अध का या अ का। बताओ भाई, अधिग्रहण शब्द में किस उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भैया, प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3 या 1। तो बताओ प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों प्रत्यय आपका हो जाएगा 2 प्रकार। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का हो जाता है। कई बार हमने ऑलरेडी बता रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है भैया, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो तिरंगा में क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ जल्दी से। तो बच्चों तिरंगा में आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में, देखो एक शब्द है प्रत्येक, इसमें बताना है प्रत्येक में कौन सी संधि है, ठीक है। बताना है कि दीर्घ संधि है, कि अण संधि है, कि वृद्धि संधि है, कि गुण संधि है। बताओ कि प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रति प्लस 1 हो जाएगा। और जब प्रति प्लस 1 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे यड़ संधि। क्या होगा, यड़ संधि हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि खीर का तत्सम रूप क्या होगा। खीर का तत्सम रूप बताना है। तत्सम मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। क्या होता है, शुद्ध रूप होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, क्षीर होगा कि क्षीर होगा कि क्षीर होगा कि क्षीर होगा। बताओ क्षीर का तत्सम रूप यानी शुद्ध रूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, क्षीर होगा। क्या हो जाएगा, क्षीर होगा, ठीक ना। इस प्रकार से क्षीर लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि नदी शब्द का वचन और विभक्ति बताना है कि नदी का क्या हो जाएगा, ये तो नदी वाला रूप है, ठीक ना। तो नदी का धातु रूप है, इस बात को ध्यान में रखना। इसमें क्या करना भैया, नदी जो शब्द है कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है। इसका क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है और साथ में एक वचन है। क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हस्तिथ्य। हस्तिथ्य धातु का वचन और पुरुष बताना है। क्या हो जाएगा, हस्त वाला धातु है, क्या है, हस्त वाला धातु है, इसमें बताना भैया हस्तिथ्य क्या हो जाएगा। तो होगा आप सभी का द्विवचन और मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा और मध्यम पुरुष हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी को पूरा एमसीक्यू हमने सॉल्व करवा दिया और इसको पूरा रट जाओ, ठीक ना। क्या करो, रट जाओ, यही पेपर छपने वाला भाई, ठीक ना। 22 फरवरी वाले पेपर में बस खाली आप कोड याद रखना। क्या करना, कोड याद रखना 8 से डी, ठीक ना। इस वाले कोड को याद रखना, कई बार ये कोड वायरल है, ठीक ना। चलो अब बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, इस प्रकार से वर्णात्मक प्रश्न क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 2-2 नंबर का है। 6 नंबर यहाँ से गद्यांश आएगा और 6 नंबर यहाँ पे पद्यांश आएगा। यहाँ पे देखो पद्यांश आएगा, तो 6 नंबर गद्यांश है, 6 नंबर पद्यांश है। दोनों को समझते हैं भाई कैसे लिखेंगे। तो मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र कई प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, ठीक ना। ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 मित्र प्रकृति के मनुष्यों के बराबर और प्रीति और मित्रता रही है। राम अधीर है जबकि शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उधर स्वभाव के थे। तो दोनों में क्या था भैया, अगाध प्रेम था, स्नेह था। तो क्या करना भैया, इसका संदर्भ बताना है, फिर व्याख्या करना है और यहाँ पे बताना भाई कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में किस प्रकार का अंतर है, ठीक ना। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि संदर्भ में हम 2 बातें लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को खंडवा का यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसमें यहाँ पे हेडिंग लगा देना, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। शुरू का 2-3 शब्द लो और अंत का 2-3 शब्द लिख लो। यहाँ पे कवर कर रहे हो तो यहाँ से लिख लो। और यहाँ संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये तो ममता नहीं है, ये मित्रता है। तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या हो जाएंगे,
इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बस खाली पाठ का नाम चेंज कर दो, मित्रता है, और लेखक का नाम चेंज कर दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से आप सभी को संदर्भ पूर्ण के पेपर में लिखना होगा। आगे समझ में ना? चलो, और देखो रेखांकित अंश का व्याख्या क्या करना है। रेखांकित अंश का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी बात बना करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक फेरबदल करके लिख देना, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पूछा गया कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो राम और लक्ष्मण के स्वभाव में यही अंतर है कि भैया देखो, राम जो है ना वो धीर है जबकि शांति है, जबकि लक्ष्मण क्या है, उग्र है और उद्धत स्वभाव के थे। यही दोनों में अंतर है। ठीक ना, लेकिन फिर भी दोनों में क्या था, प्रगाढ़ प्रेम था। ठीक ना, इस प्रकार से लिख दोगे 2 नंबर यहाँ से भी पा जाओगे। आगे समझ में? चलो, इसी प्रकार से अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हमारी सभ्यता, ये तो क्या है भैया, अजंता वाले चैप्टर से लिया गया है। क्या? अजंता वाले, ठीक ना, संस्कृति सभ्यता वाले, ठीक ना, भारतीय संस्कृति वाले जो चैप्टर है ना, उसी वाले चैप्टर से लिया गया है। अब करना क्या भैया, इसका भी सेम वही वाला हाल करना है भैया। शीर्षक लिखना है। शीर्षक में क्या होगा भाई, बस खाली पाठ का नाम लिख दो। ठीक ना, संदर्भ नहीं लिखना है, खाली शीर्षक लिखना है। शीर्षक का नाम लिख दोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। व्याख्या कर दोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और हमारे नैतिक सिद्धांतों के किस चीज के प्रमुख स्थान दिया गया है, इसके बारे में लिख दोगे 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक ना, तो इस प्रकार से पूरे यहाँ पे 12 पेपर लेकर के आ चुका हूँ और पूरे 12 पेपर का सोल्यूशन आप यहाँ पे देख ही रहे हो। ठीक ना, चलो आगे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप सभी का पद्यांश भी पूछा जाता है। पद्यांश में सेम वही वाला बात होता है। देखो यहाँ पे संदर्भ लिखो, व्याख्या लिखो और यहाँ पे रस बता दो भैया किस रस का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से देखो, संदर्भ लिखो, व्याख्या करो, इसमें बता दो एक क्वेश्चन का अलंकार बता दो या कुछ भी बता दो। एक क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार से कर दो। यहाँ से भी आप सभी के 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर तो पद्यांश से मिल गया, गद्यांश से, और 6 नंबर यहाँ से पद्यांश से। यहाँ से 12 नंबर तो अचीव कर ही जाओगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक ना, संस्कृत में गद्यांश आता है और पद्यांश आता है, तो ये भी 5-5 नंबर का आता है। 5-5 नंबर 10 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है। तो कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करना होगा, सेम से वही वाली बात। सबसे पहले संदर्भ लिखो यानी पाठ का नाम लिख दो और यहाँ पे अनुवाद कर दो। अनुवाद मतलब यहाँ पे हिंदी में बस खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थ लिख दो। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 23 देखोगे। ठीक ना, भारतीय वाला चैप्टर से लिया गया है। ठीक ना, प्रश्नोत्तर संख्या 23 यहाँ पे डालो, यहाँ पे हेडिंग लगा दो, यहाँ पे लिखो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आप सभी को हिंदी में संदर्भ लिख देना है और यहाँ पर अनुवाद। अनुवाद मतलब हिंदी में खाली अर्थ लिख दो, काम हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर पा जाओगे। इसी प्रकार से क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे देखो 24 नंबर क्वेश्चन आता है। संस्कृत में सुक्ति देता है, क्या कर देता है यहाँ पे संस्कृत में। यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो संस्कृत में यहाँ पे पद्यांश पूछा जाएगा और पद्यांश को क्या करना है, सेम से वही वाला बात करना है। सबसे पहले संदर्भ लिखो और इसका अनुवाद भी कर दो। सेम से वही वाला है। किंचित गुरुतर भूमि ये वाला करो, नहीं तो माता गुरुतर वाला करो। दोनों में से किसी कॉल करो तो 5 नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक ना, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक ना, तो या तो भैया ये करो नहीं तो ये करो, दोनों में से किसी को हल कर दो, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे। अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, ये तो खंड काव्य के आधार पर आता है। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट हिसाब से क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लो। पूरे का पूरा यहाँ से 3 नंबर का आता है, कोई ज्यादा नंबर का आता नहीं, कुछ भी लिख दो 3 नंबर पा जाओगे। ठीक ना, अब अंत में देखोगे यहाँ पे देखो जीवन परिचय जो कि 5-5 नंबर का आता है। 10 नंबर का जीवन परिचय पेपर में पूछा जाता है। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार करो, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद का तैयार करो, नहीं तो जयशंकर प्रसाद का तैयार करो। तीनों में से किसी का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। जैसे यहाँ पे देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने यहाँ पे लिख करके आया हूँ। ठीक ना, इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा जीवन परिचय। अच्छा, जीवन परिचय लिखते समय यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखो, यहाँ पे आपको संक्षिप्त में जीवन परिचय बना करके रखना है। ऐसे क्या होगा, ऐसे ये होगा कि बच्चों देखो ऐसे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और जब आसानी होगी तो ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना होगा, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और यहाँ पे रचना का नाम लिख दोगे, पूरा यहाँ से नंबर पा जाओगे। ठीक ना, इसमें कैसे लिखेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सराय था। ठीक ना, शायद इनके परिवार में संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान लाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी सन 1950 से 62 तक कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने इनके समानताओं के सम्मान में, ठीक ना, सम्मान स्वरूप माने देश का जो सबसे बढ़िया पुरस्कार होता है भारत रत्न से भी नवाजा था। कब मिला था, 1962 में मिला था। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1963 ईस्वी में हो जाती है। ठीक ना, इस प्रकार से रचना का नाम लिख दो, मेरी आत्मकथा, साहित्य, भारतीय शिक्षा बापू के कदमों में। इस प्रकार से इनकी रचना का नाम है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। अब देखो इसी प्रकार से आप सभी कवि का भी जीवन पर लिखना होगा। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तो मैंने सबका बता रखा है ऑलरेडी, कई बार हमने बताया हूँ। ठीक ना, हर पेपर में बताता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो महादेव वर्मा का। ठीक ना,
इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। महादेव वर्मा का लिखो, चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखो, तुलसीदास का लिखो, सुमित्रा नंदन पंत का लिखो, किसी भी कवि का लिखो, चाहे लेखक का लिखो, बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय यहाँ पे लिखना होगा, कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, और अंत में उनकी एक रचना का नाम पक्का लिखना होगा, और संक्षिप्त में जीवन परिचय पक्का लिख करके आना भाई, ठीक ना। चलो अब बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखो 27 नंबर क्वेश्चन। एक यहाँ पे कविता आता है, पोयम लिखने को आता है, ठीक ना, संस्कृत में कविता लिखने को आता है। यहाँ पे देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंटेस्ट की एक श्लोक लिखो। क्या करना है, एक श्लोक लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखो, 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही देना होगा। 4 नंबर का सेक्शन आता है, पुराज का आसित भी रखें पूजते कुत्र मरण मंगलम भवती चंद्रशेखर का आसित। तो भैया देखो बीरा, देखो इस प्रकार से मर्षिता मित्रम दान अस्ति या निष्कामम कर्म करणम एवं गीतयाम संदेश अस्ति। इस प्रकार सबको क्या करना भैया, संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है। क्या करना है, संस्कृत में आंसर दे देना है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है निबंध वाला। ये हमेशा आप सभी के पेपर में 9 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अब की बार 7 नंबर का पूछा जाए। क्या 7 नंबर का पूछा जाएगा। भारत में आतंकवाद पे लिखो, जनसंख्या वृद्धि पे लिखो, बेरोजगारी पे लिखो, या विज्ञान पे लिखो, या मेरी प्रिय साहित्यकार कवि पे लिखो। 5 में से किसी एक के बारे में आपको लिखना होगा। किसके बारे में, 5 में से किसी एक कवि के बारे में आप सभी को या किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, ठीक ना। तो ये कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। और निबंध लिखने का तरीका क्या होगा, प्रस्तावना लिखो, हेडिंग लगाओ, और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को बिल्कुल भी लिखना मत भूलना, ठीक ना। तो मैंने कई बार बता रखा भाई निबंध कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, और निबंध लिखते समय क्या क्या गलतियां नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।